नमस्कार, वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मार्बर्ग वायरस की। अभी रिसेंटली पश्चिमी अफ्रीकी देशों में इसका एक काफ़ी बड़ा आउटब्रेक देखने को मिला है, जिसके चलते वहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु भी दर्ज की गई है। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि देखिए, अभी तक जितने भी वायरस का आउटब्रेक हुआ है, जैसे कोविड 19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट और भी जितने सारे हैं, और मंकी पॉक्स, इन सभी में ये जो मार्बर्ग वायरस है ये काफ़ी ज़्यादा घातक है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी हाई है, लगभग 88% तक इसका फर्टिलिटी रेट है। इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ओवरऑल ये आखिर है क्या, किस तरीके से ट्रांसमिशन करता है, ऑल टुगेदर सब कुछ। स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट मैं बता दूं जिन पर हम आज के इस लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इतना चर्चा में क्यों, इसके बाद हम देखेंगे इस वायरस के बारे में, इसके बाद हम इसके ह्यूमन इन्फेक्शंस की बात करेंगे, देन उसके बाद हम ट्रांसमिशन सिम्टम्स, डायग्नोसिस, और फाइनली हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। देखेंगे क्या अभी के लिए प्रेजेंट टाइम में इस वायरस के लिए क्या कोई वैक्सीन वगैरह उपलब्ध है या नहीं। तो उससे पहले आप एक आर्टिकल देख लीजिए BBC का। मार्बर्ग वायरस, मैन हु डाइड इन गुयाना फाउंड टू हैव दिस डिजीज। इसके साथ इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है, मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक, ऑल यू नीड टू नो अबाउट द इबोला लाइक डिजीज़। इसके बारे में बताऊंगा कि इसको इबोला लाइक डिजीज़ क्यों बोला जा रहा है। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी। ऑल्सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जहाँ पर आपको इसी तरीके की डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट मिलती रहती हैं। वेल, आप बात कर लेते हैं इतना चर्चा में क्यों है। रिसेंटली गिनी में पश्चिमी अफ्रीका के अत्यंत संक्रामक यानी एक्सट्रीमली कंटीजियस और घातक मार्बर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि की गई है। देश को इबोला से मुक्त घोषित किए जाने के केवल 2 महीने बाद ही पहली बार इसके पहले मामले की पहचान की गई है। मार्बर्ग मामले और इस साल के इबोला मामले दोनों का गिनी के गुएकैडो जिले में पता चला है। 2014 से 2016 तक इबोला महामारी के पहले मामले इतिहास में सबसे बड़े दक्षिण पूर्वी गिनी के वन क्षेत्र के उसी क्षेत्र से भी थे जहां पर यह वायरस का आउटब्रेक हुआ था। आप इस मैप में देखिए, ये है गिनी, और गिनी के पास ये है सियरा लियोन और लाइबेरिया, और इन्हीं के पास बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं गुएकैडो डिस्ट्रिक्ट है। यहीं पर इस वायरस का पहला आउटब्रेक यहाँ पर पाया गया है। इसके चलते अब आप ये भी देख सकते हैं कि सियरा लियोन और लाइबेरिया में भी इसका संक्रमण तेज़ी से फैलने की उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं इस वायरस की कि ये है क्या। मार्बर्ग वायरस रोग एक अत्यधिक विषाणुजनित रोग है जो रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है। इसके साथ ही यह चमगादड़ द्वारा 88% तक के घातक अनुपात यानी फैटेलिटी रेशियो के साथ होता है। यह उसी परिवार में है जिसमें वायरस इबोला वायरस रोग का कारण बनता था। 1967 में जर्मनी के मार्बर्ग और फ्रैंकफर्ट और बेलग्रेड सर्बिया में एक साथ हुए 2 बड़े प्रकोपों ने इस बीमारी की प्रारंभिक पहचान की थी। और ये वायरस कुछ दिखने में इस तरीके से होता है, कुछ रॉड की तरह आप देख सकते हैं इसमें, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और इस पर देखिए रॉड की तरह कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं जो कि इसको ह्यूमन बॉडी में एंटर करने में भी काफ़ी हेल्प करती हैं। और इसका आप क्लासिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो आउटब्रेक था वो युगांडा से आयात किए गए अफ्रीकी हरे बंदरों, जिनका नाम सर्कोपिथेकस एथियोप्स था, का उपयोग करके प्रयोगशाला के काम से जुड़ा हुआ था। इसके बाद अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, साउथ अफ्रीका और युगांडा में इसके आउटब्रेक और कुछ छिटपुट मामले सामने आए थे। 1967 के बाद से मार्बर्ग के 12 बड़े आउटब्रेक हुए हैं, ज़्यादातर साउथ और पूर्वी अफ्रीका में देखे गए हैं। अब इसकी ह्यूमन इन्फेक्शंस की बात करें तो मार्बर्ग वायरस रोग के साथ मानव संक्रमण शुरू में रूसेट्स, बैट कैलिफोर्निया में रहने वाली खानों और गुफाओं के लंबे समय तक संपर्क के परिणाम से यह होता था। रूसेट्स ओल्ड वर्ड फ्रूट बैट या मेगा बैट्स का एक जीनस है। उन्हें कभी कभी डॉग फेस फ्रूट बैट या उड़ने वाली लोमड़ी के रूप में भी जाना जाता है। इसके ट्रांसमिशंस की बात करें तो एक बार जब कोई व्यक्ति वायरस से संक्रमित हो जाता है तो मार्बर्ग वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के माध्यम से सीधे संपर्क यानी ब्रोकन स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन्स के माध्यम से होता है। ये संक्रमित लोगों के रक्तस्राव, अंगों या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के साथ और सतह और सामग्रियों के साथ फैल सकता है, कंटैमिनेटेड विथ दीज फ्लूइड के माध्यम से। अब मैं आपको बताऊं, जैसे ब्रोकन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, मान लीजिए अगर आपके शरीर में कोई घाव वगैरह भी है
कहीं चोट वगैरह भी लगी हुई है, कटे वटे का निशान है, तो उसके माध्यम से भी ये आपके शरीर में वायरस एंटर कर सकता है। कान हो गया, नाक, आँख, इन सब के माध्यम से भी आपके शरीर में एंटर कर सकता है। इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं तो इसमें सिर दर्द और वॉमिटिंग, ब्लड, मांसपेशियों में दर्द, विभिन्न छिद्रों से खून का बहना। लक्षण तेजी से गंभीर हो जाते हैं और इसमें पीलिया, अग्नाशय की सूजन, गंभीर वजन घटने की समस्या, लीवर फेल्योर, बड़े पैमाने पर रक्तस्राव और बहुअंग रोग शामिल हो सकते हैं। इसके डायग्नोसिस की बात करें तो इसलिए अभी देखिए कि बीमारी के कई लक्षण हैं जिसमें मलेरिया, टाइफाइड बुखार के समान होते हैं, इसलिए इसका निदान करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसेस यानी एलिसा परीक्षण का उपयोग करके इसका पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। मार्बर्ग वायरस रक्तस्रावी बुखार के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या अप्रूव्ड वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। सपोर्टिव हॉस्पिटल थेरेपी का उपयोग इसमें किया जाता है और किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए वैक्सीन तो उपलब्ध है नहीं, तो हमारे पास यही एक ऑप्शन बचता है। सपोर्टिव हॉस्पिटल थेरेपी में रोगी के तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना, ऑक्सीजन की स्थिति और ब्लड प्रेशर को बनाए रखना, इसके साथ ही खोए हुए रक्त और थक्के कारकों को बदलना और किसी भी जटिल संक्रमण के लिए उपचार इसमें शामिल है। आई होप मैंने जितनी चीज़ें आपको इसमें बताई हैं सब समझ में आई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर मुझसे कोई भी डिटेल मिस हुई है तो आप इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें। और तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, जहाँ पर आपको इसी तरीके की डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट मिलती रहती हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।